Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 2, that is bringing up Carrie, means कि Carrie का पालन पोषण. Now let's start our new chapter. Dear students, chapter की starting में आपको कुछ points given है, तो सबसे पहले हम इन points को ही discuss करेंगे. First one is Carrie, a 5-month-old baby elephant. Carrie जो है वो कौन है? 5-month-old baby elephant means कि 5 महीने का एलिफेंट का बेबी है. लीव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर, जो कि 9 ईयर के मीन्स कि 9 साल के अपने फ्रेंड और अपने कीपर के साथ जो है रहता है और बड़ा होता है. कैरी डज नॉट ईट मच. कैरी जो है कुछ ज़्यादा नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे. वो जो है ज़्यादा नहीं खाता, वो सिर्फ एक दिन में 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स मीन्स कि 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेफुल एंड सेंसिटिव. कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. देखो, प्लेफुल है वो जो कैरी है वो प्लेफुल है, और सेंसिटिव है. कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. जो कैरी है वो जो है एक बॉय को डूबने से बचाता है. ओके, नाउ कैरी द एलिफेंट. कैरी जो है एलिफेंट है, वाज 5 months ओल्ड, जो कि 5 महीने का है. When he was given to me to टेक केयर ऑफ, मीन्स कि वो कह रहे हैं जो कैरी था ना वो केवल 5 महीने का था जब मुझे वो उसका ध्यान रखने के लिए मिला था. आई वॉज 9 years ओल्ड, और मैं उस समय 9 years का था जब मुझे कैरी जो है उसका ध्यान रखने के लिए मिल गया था. एंड आई कुड रीच हिज बैक. मैं केवल उसकी बैक तक ही पहुंच सकता था. इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो, मीन्स कि जब मैं अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर करके खड़ा होता था तो मैं सिर्फ उसकी बैक तक ही पहुंच सकता था. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. उसको देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि इसकी जो हाइट है वो 2 years से बिल्कुल सेम ही है. वी ग्रू टुगेदर, हम एक साथ बड़े हुए. डैट इज़ प्रोबेबली, शायद, वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टोल ही वॉज. तभी मुझे पता नहीं चला कि उसकी हाइट कितनी थी. ही लिव्ड इन ए पेविलियन. वो जो है पंडाल में रहता था. अंडर अ थैचेड रूफ, जो कि घास फूस की छत के नीचे एक पेविलियन बना हुआ था, वहाँ रहता था. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो कि थिक ट्री स्टम्प्स मीन्स कि थिक ट्री के ठूट पर टिकी हुई थी. रेस्टेड का मतलब क्या होता है? टिके हुए होना. सो that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. means कि ताकि कैरी इधर उधर घूमते हुए उन पोल्स को धकेल कर ना गिरा सके, तभी जो वो छत थी वो क्या कर रखा था, उसको थिक ट्री स्टम्प से वो रेस्टेड की गई थी. थिक ट्री स्टम्प्स पर वो टिकी हुई थी. वो पूरा का पूरा पेविलियन ही थिक ट्री स्टम्प्स पर टिका हुआ था ताकि वो उसको गिरा ना सके. ओके बच्चों, नाउ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. अब देखो, कैरी ने जो चीज़ें स्टार्टिंग में की, जो चीज़ें, उनमें से एक क्या थी, उसने किसी लड़के के जीवन को बचाया था. ठीक है, मीन्स कि एक लड़के की जान बचाई थी. कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. अब वो कह रहे हैं कैरी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, इसके बावजूद उसे 40 pounds ऑफ ट्विक्स मीन्स कि 40 pound टहनियाँ जो है डेली चबाने के लिए और खेलने के लिए ज़रूरत होती थी. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. अब वो कह रहे हैं कि एवरी डे मैं जो हूँ उसे रिवर में ले जाता था इन द मॉर्निंग, सुबह, फॉर हिज बाथ, उसकी बाथिंग के लिए, उसको नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक. वो जो है रेत के किनारे वहाँ पे लेट जाता था. वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. तब मैं क्या करता था, उसको जो है रिवर की क्लीन सैंड से 1 घंटे तक रगड़ता था. आफ्टर डैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो कुछ समय तक वाटर में ही लेटा रहता था.
ऑन कमिंग आउट ही स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। जब वो मतलब कि नहा के पानी में से वापस आता था तो उसकी स्किन जो है इबोनी की तरह चमक रही होती थी। एज ही वुड स्क्वील विद प्लीजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। अब देखो वो जो था चिल्लाता था, स्क्वील का मतलब क्या होता है चिल्लाना, विद प्लेजर खुशी के साथ, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक जब मैं उसकी पीठ से पानी को नीचे गिराता था तो वो खुशी से चिल्लाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, जब तब मैं क्या करता था उसको ईयर से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यही एक आसान तरीका है एलिफेंट को लीड करने का। ओके एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, फिर मैं क्या करता था उसको जंगल के किनारे छोड़ देता था। व्हेन आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, फिर मैं क्या करता था उसको जंगल में छोड़ देता था, फिर मैं जंगल में जाता था उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट सी टहनियों को ढूंढने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन ट्विग्स को काटने के लिए पर्सन के पास एक शार्प हैचेट मीन्स की तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, अब देखो वो कह रहे हैं कि हैचेट को शार्प करने में भी हाफ एन आवर लगता था, आधा घंटा लगता था। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि जब अगर जो ट्विग थी वो जो है कहीं से भी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, खंडित हो जाती थी, तो कोई भी एलिफेंट उसको नहीं खाता है। तो तभी वो क्या करता था, पहले अपनी हैचेट को क्या करता था शार्प करता था, उसके बाद वो क्या करता था ट्विग्स को कट करता था। ओके नाउ इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, अब वो कहता है कि ना कैरी के लिए ट्विग्स लाना, टहलियाँ लाना एंड सैपलिंग और टहनियाँ लाना और पौधे लाना कोई आसान काम नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, अब वो बता रहा है कि मैं ना हर तरह के ट्रीज़ पर चढ़ता था। क्यों चढ़ता था, कैरी के लिए कोमल, डेलिकेट का मतलब कोमल, टेंडर का मीन्स मुलायम ट्विग्स को लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, वो जो था बनियन ट्री की यंग ब्रांचेस का भी क्या था बहुत ज़्यादा शौकीन था, मीन्स कि बनियन ट्री पे जो अभी नई नई शाखाएँ उगी थी उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता था। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि मतलब किसकी तरह ग्रो होती थी, जो ये लीव्स और ब्रांचेस थी ना बहुत ऊंचाई पर उगती थी, तो जो कैरी था उसको बनियन ट्री की यंग ब्रांचेस को खाना बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च में स्प्रिंग वाले दिन, व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तब मैंने सुना कैरी जो है कुछ दूरी पे मुझे बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, तब वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, जो उसने मुझे आवाज़ लगाई वो जो है मुझे एलिफेंट की तरह नहीं लग रही थी, वो आवाज़ जो है मुझे किसी बच्चे की तरह लग रही थी, एलिफेंट की तरह नहीं लग रही थी। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कि कोई उसको हर्ट कर रहा था। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो मैं ट्री से नीचे उतरा एंड रन वेरी फास्ट टू द एड्ज ऑफ द फॉरेस्ट, तब मैं फॉरेस्ट के किनारे बहुत भाग भाग के गया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, मगर जो कैरी था वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मगर वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। आई वेंट नियर द एड्ज ऑफ द वाटर, मैं जो था फिर वाटर के एड्ज के पास गया, मीन्स कि पानी के किनारे गया। एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तब मैंने देखा कि एक काली सी चीज़ जो है वो पानी की सतह पर कुछ स्ट्रगल कर रही थी। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब वो थोड़ी सी ऊपर उठी, तब मुझे पता चला कि ये मेरे एलिफेंट की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लग रहा था कि वो डूब रहा था।
मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं वाटर में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन। अब वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था, मैं जंप भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो 400 पाउंड्स का उसका शरीर था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, जो कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, फिर मैंने देखा कि जो उसकी बैक है वो वाटर से ऊपर उठ रही थी। एंड द मोमेंट ही कोट माई आई, वो एक क्षण था जिसमें उसने मेरी आइज़ की तरफ देखा। ही बिगिन टू ट्रम्पेट, वो जो है चिंघाड़ने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, फिर उसने फिर से चिंघाड़ना शुरू करा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे वाटर में पुश कर दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, तब मैं नदी में गिर गया। ठीक है। आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तब मैंने देखा कि एक जो लड़का है वो रिवर में पड़ा हुआ है। ही हैड नॉट altogether टच्ड बॉटम बट वाज समवट afloat, वो कहता है कि मैंने देखा कि ना एक जो बॉय है वो रिवर के नीचे पड़ा हुआ था। फिर देखा मैंने, क्या देखा कि ना जो वो बॉय था वो अभी पूरा का पूरा उसने बॉटम को, धरती की सतह को, मतलब नदी की अंदर की सतह को उसने टच नहीं करा था, वो अभी उस सतह से थोड़ा ऊपर था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, अब वो कहता है कि मैं वाटर के सरफेस पे आया सांस लेने के लिए। एंड देयर कैरी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ पे कैरी जो है वो खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसने जो है अपने पैरों को वहीं किनारे पर ही रख रखा था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने अपनी ट्रंक को ऐसे फैलाया जैसे कि कोई मेरे पास अपना हाथ फैला रहा हो। आई डाइव डाउन अगेन, मैंने फिर से डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और उस डूबे हुए बच्चे के शरीर को खींचकर पानी की सतह पर ले आया। but not being a good swimmer again, and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. लेकिन एक अच्छा तैराक ना होने के कारण मैं किनारे तक नहीं तैर सकता था, और नदी की धीमी धारा मुझे पहले से ही नीचे घसीटने लगी। अब देखो बेटा, सीकिंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. अब देखो बच्चों क्या होता है, सीकिंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट मीन्स कि हमें नदी की धारा में बहते हुए देखकर कैरी हु वाज यूजली स्लो एंड पोंड्रियस का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब बहुत भारी भारी शरीर होता है, वो कुछ भी वर्क नहीं कर पाता। कैरी जो प्राय धीमा और मतलब बहुत ज़्यादा स्लो था, धीमा था और भारी भरकम उसका शरीर था, वो कुछ नहीं कर पाता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हाफ, अचानक से वो एक बाज की भांति तेज़ी से आगे बढ़ा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो जो है वाटर के बीच में आ गया, वाटर में आधी दूरी तक आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, मैंने वहाँ देखा कि वो जो है अपनी सूंड को फिर से फैला रहा था। आई रीच्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट्स, मैंने जो है अपने हैंड को उसकी सूंड को कैच करने के लिए उठाया, बट मेरे जो हैंड्स थे वो स्लिप हो गए थे। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर अपने आप को वाटर के अंदर जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, मगर इस टाइम मैंने पाया कि जो वाटर था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैं रिवर में मतलब फिर से अंदर चला गया, फिर से मैंने डुबकी लगाई। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, तो मैंने क्या करा, फिर से अपने पैरों पर ज़्यादा जोर लगाया, अंडर मी अपने नीचे पैरों पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, तब मैंने अचानक से रिवर के बेड को किक करा। एंड सो शूट अपवर्ड लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट
डैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड। और इस प्रकार एक तीर की भांति मैं ऊपर की ओर आ गया और इस सब के बावजूद मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथ में होल्ड किए हुए था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, मेरी जो बॉडी थी वो वाटर से ऊपर की ओर उठ रही थी। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, मैंने पाया कि एक पानी में रहने वाला कोई एनिमल जो है वो मेरी नेक के चारों ओर था। दिस फ्राइटन मी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि वाटर जो एनिमल है वो मुझे निगलना चाहता था। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, मैंने तब कैरी की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू, तब मुझे पता चला इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि मेरी नेक के चारों ओर जो है वो सूंड थी मेरे हाथी की। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, वह मुझे और डूबते हुए लड़के दोनों को नदी के किनारे खींच लाया। तो देखो कैसे कैरी ने एक बॉय की जान बचाई थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।